हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौम्या रंजन। और अगर आप WPJ 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और फॉर्म कैसे फिल करना है ये समझ नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना फॉर्म जो है वो कैसे फिल कर सकते हो बिना किसी मिस्टेक के साथ। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप WPJ 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस देखने वाले हो, जो कि मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाली हूँ, ताकि आप बिना किसी मिस्टेक के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सको। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। एंड तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो नीचे में एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ऑप्शन में एक ईमेल का भी आ रहा होगा, एक ईमेल भी आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपको 1-on-1 गाइडेंस मिले आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता तब तक कोई आपका मेंटर आपको गाइड करे, तो आपका नीचे में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे 199 रुपीज़ वहाँ का फ़ी है, आप वो पे करके वो ले सकते हो वो सब्सक्रिप्शन। क्योंकि अभी बहुत कम रेट पे वो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बाद में इसका रेट बढ़ने वाला है, तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लो। मतलब तो जल्दी से जल्दी उसको फॉर्म फिल कर लो और उसको पेमेंट कर दो, ताकि आपको जो है पर्सनल गाइडेंस आपको मिलने वाली है हमारी टीम की तरफ से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट है wpjeeb.nic.in, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पे जाना है, WPJ पे आपको क्लिक करना है। WPJ क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर WPJ 2026 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आते ही आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर WPJ 2026 हैज़ बीन स्टार्टेड। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नीचे ऐसे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, उसको आपको ओके कर देना है। अब कुछ ऐसा आपका इंटरफेस अब खुलेगा। इंटरफेस ऐसा खुलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने एप्लीकेशन नंबर ये सब नहीं दिया हुआ, आप अभी जस्ट करने वाले हो, न्यू कैंडिडेट हो, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। फिर जो खुलेगा ये, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि जनरल का मेल का कितना फ़ी आपको लगेगा, जनरल फीमेल आपको कितना लगेगा। यहाँ पे सारा फ़ी अमाउंट दिया हुआ है जेंडर और कैटेगरी के हिसाब से, आप वो देख सकते हो। यहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी कुछ नोटिस वहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप्स बताए गए हैं कि आपको कैसे स्टेप्स को पूरे करके अपना करना है। जैसे स्टेप 1 में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। फिर जहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, आप पासवर्ड वहाँ पे डालोगे। सेकंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। थर्ड स्टेप में आपको अपलोड करना होगा स्कैन इमेजेस को, और फोर्थ स्टेप में आपका पेमेंट हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब नीचे चलते हैं। अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे आई एग्री वाला ऑप्शन को आप क्लिक कर देना और फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन कर देना। प्रोसीड टू एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे आई रीड एंड कन्फर्म, यहाँ पे कैंडिडेट नेम वगैरह सबका दिया हुआ है, सबको आपको चेक ऑल कर देना है और फिर एग्री पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। अब आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, तो जैसे कि आपका जो नाम है वो यहाँ पे डालना, फादर्स नेम डालना, मदर्स नेम डालना, अपना डेट ऑफ बर्थ जो रियल दिया हुआ है जो सर्टिफिकेट में है वो डालना, जेंडर डालना, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप डालना, यहाँ पे आपका कौन सा आइडेंटिफिकेशन आपको, जैसे यहाँ पे अगर आप पासपोर्ट डालोगे तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वहाँ पे नंबर पासपोर्ट पे लिखा होगा नंबर, वो अगर आपको डालना होगा। या फिर अगर आप यहाँ पे स्कूल आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, क्लास 10 एडमिट कार्ड, ये सब भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज़ करना होगा
ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दी हुई है यहाँ पे आपको डाल देना है ये सिक्योरिटी पिन, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। कंफर्मेशन आपने जो भी डाला है यहाँ पे वो आपसे कंफर्मेशन करेगा ये सब आपने सही डाला है या नहीं। और नीचे में अगर आपने कुछ गलत डाल दिया है तो उसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर नहीं तो सबमिट एंड नेक्स्ट करो। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद वन टाइम पासवर्ड सब आएगा, आपको वन टाइम पासवर्ड सब फिल कर देना है इसमें। फिर आप जैसे ही उसको फिल करोगे, आप वहाँ पे ओटीपी डालोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एंड कंप्लीट द मल्टी स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो गया है। तो आपको एप्लीकेशन नंबर को क्या करना है, इसको सेव करके रख लेना है, कहीं पे लिख करके रख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लो। और आपने जो पासवर्ड डाला था और ये एप्लीकेशन नंबर, इन दोनों से जो है अब आपका पेज, वो जो पेज है वो अब खुलेगा। तो अब आगे देखते हैं। अब हेयर टू लॉगिन, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो अब आपका जो ये एप्लीकेशन नंबर जो दिया हुआ था वो एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ आपको जो पासवर्ड दिया हुआ है आप उसको आपको वो करना है, लिख यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपका यहाँ पे सेंड ओटीपी ऑन। अब आप ओटीपी किस चीज़ पे लेना चाहते हो तो वो आपसे पूछेगा। तो अगर आपको ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे लेना है ओटीपी तो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालो, या फिर मोबाइल नंबर पे लेना है तो मोबाइल नंबर डालो। तो और सेंड ओटीपी कर दो, इससे आपका ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी को आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आपका कंसेंट पूछेगा, कंसेंट फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक ऑल करना है और फिर नीचे में जा कर के आपको एग्री का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। पॉपअप शो होगा उसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे खुल गया है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने बस आपका अपना जो वो नंबर होता है वो नंबर बस लिया है और मेन वेबसाइट आपका खुल गया है। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, एग्जाम सेंटर डिटेल, आपने इन सब में से कुछ नहीं भरा है। तो यहाँ पे सब में इनकम्प्लीट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने बस एप्लीकेशन नंबर लिया है, उसको डाउन रखा है एंड पासवर्ड उसमें डाल करके हम लोग ने ये अपना इंटरफेस खोल लिया है। अब आप जब भी चाहो एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब आप फिल कर सकते हो इस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से। तो अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग फिल करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, तो आगे है हम एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मेल जेंडर आपको बताना होगा, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, रिलीजन, कैटेगरी और इनकम कैटेगरी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे अगर आपका जो नेशनलिटी है वो इंडियन ही होगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको जो डालना है, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपको वेस्ट बंगाल डालना है। अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं बिलोंग करते हो, अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ट्यूशन फी वेवियर पे आपको डालना है, यहाँ पे नो का ऑप्शन आएगा क्योंकि जो WPJE वेवियर, तो जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे येस का ऑप्शन शो होगा, और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे उनका नो का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो होगा। एंड यहाँ पे जो आपका रिलीजन यहाँ पे होगा तो वो आप अपने हिसाब से डाल देना। यहाँ पे कैटेगरी आप यहाँ पे डालना, क्योंकि अदर स्टेट का जो है, जो वेस्ट बंगाल यहाँ पे डालेंगे, जो वेस्ट बंगाल यहाँ पे डालेंगे उनका सिर्फ कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी किसी का भी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में ही डाला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी का ही यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। फिर यहाँ पे इनकम कैटेगरी का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इनकम कैटेगरी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे पॉपअप शो होगा, यहाँ पे आपको यस कर देना है। ये सब आप, अब आपका जो है
अब आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, अब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछेगा। तो अब आपका ट्वेल्थ का क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ट्वेल्थ का आप या अगर तो आप यहाँ पे आप ना पासिंग स्टेटस आप डाल सकते हो। जैसे अगर आप इस साल अपेयर कर रहे हो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में तो आप अपेयरिंग डालोगे, और अगर आप ड्रॉपर हो तो यहाँ पे आप पास्ट डालोगे। तो 2026 ऑप्शन ही आएगा, और जो पास डालेंगे उनके लिए अलग सा ईयर आएगा। आप अपने हिसाब से जिस ईयर में आपने बोर्ड पास किया है वो ईयर आप वहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपको नेम ऑफ बोर्ड डालना है, यहाँ पे किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। फिर आपको यहाँ पे स्कूल अपना डालना होगा, और स्कूल इंस्टीट्यूशन का पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। आपका स्कूल कहाँ पे है वो आपको पिन कोड डालना होगा। अपना सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे आपको येस कर देना है। अब आपका जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल हो चुका है। अब आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे आपका विलेज नेम या प्रेमिसेस नंबर जो भी है आप यहाँ पे डाल दो। सब लोकेलिटी यहाँ पे डाल दो, सिटी डालो, कंट्री डालो, डिस्ट्रिक्ट डालो, स्टेट डालो, और पिन कोड डाल करके अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे एज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देना। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना होगा, और प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। अब आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर दिया। अब आपसे मांगेगा एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, आप अपना एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ लेना चाहते हो। तो आपका जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल ही सेंटर आपका पड़ने वाला है, और कहीं कोई स्टेट में आपका सेंटर नहीं पड़ेगा। दोनों जगह आपको 2 डालना है, यहाँ पे सेंटर आपको वही डालना होगा। अपने हिसाब से आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी डाल सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे पॉपअप शो होगा, वहाँ पे आपको ओके कर देना है, सबमिट का ऑप्शन आएगा। अब एग्ज़ाम सेंटर डिटेल फिल करने के बाद अब आपको अपलोड करना होगा अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आप जेपीजी फॉर्मेट में करना है। आपको यहाँ पे 10 से 100 केबी के बीच में वो होना चाहिए। आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ डालना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालना है जो कि सेम जेपीजी फॉर्मेट में 4 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर देने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट का ऑप्शन शो होगा। आपको अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। ये करने के बाद आपका सारा जो भी आपने डाला है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आपको नीचे में डिक्लेरेशन देगा, वहाँ पे आपको टिक कर देना है, और सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पे येस कर देना है। अब आपका जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले इनकम्प्लीट बता रहा था, अब आपका यहाँ पे सब कुछ कंप्लीटेड बता रहा है। बस एक पे रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट बता रहा है। तो यहाँ पे पे रजिस्ट्रेशन फ़ी का आपको ऑप्शन शो होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन शो होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ़ी पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट पे। यहाँ पे ये आपका ये चीज़ पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ये मेल स्टूडेंट है तो इसलिए इसका 500 चार्ज हो रहा है। अगर आप फीमेल हो तो आपका 400 ही बस चार्ज होगा। अब आप यहाँ पे HDFC बैंक, SBI, ई पे और बंधन बैंक पेमेंट जिससे भी आप करना चाहो इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालना है, नेम ऑफ कार्ड होल्डर डालना है, एक्सपायरी डालना है यहाँ पे, और पे नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, या फिर आप UPI भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे UPI पे ऑप्शन क्लिक करते हो तो यहाँ पे UPI QR का ऑप्शन शो होगा, और यहाँ पे नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे तो अपना QR खोल करके इसको स्कैन करके यहाँ पे 500 अपलोड कर देना होगा। और पेमेंट करने के बाद आपका एक कंफर्मेशन पेज आएगा, उस कंफर्मेशन पेज को आपको वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। बस आपका जो है रजिस्ट्रेशन का यहीं पे ख़त्म हो जाता है हर एक चीज़। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने देखा कि कैसे WBJ 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आप इजीली फिल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करो और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी बहुत सारे कॉलेज के रिव्यूज़ आने बाकी हैं इस चैनल पे। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आपको किसी भी
कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा तो नीचे में एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आपको 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिले, आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाता तब तक आपको एक मेंटर, आप चाहते हो कि आपको एक मेंटर गाइड करे, तो आप नीचे में वहाँ पे 199 फी पे करके आप वो चीज़ कर सकते हो। वहाँ पे अपने डिटेल डाल करके मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। एंड डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी भी दे रहा होगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।